सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सिंसे। मैं हूं अंकित। तो स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हमारा सीएसएस के लिए दूसरा दिन और हमारा है डे 15। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट एंड कलर्स विद डेवलपर टूल्स। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा। ये जो है हमारा बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के लिए। अगर आप ये नहीं जान रहे हो तो आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है। फिर फंट से में क्या समझ सकते हैं कि फंट जो एक ऐसा चीज़ है जिससे कि लिखने का कुछ स्टाइल कुछ समझ में आ रहा होगा। कलर्स यानी कुछ कलर्स होंगे, ठीक है। उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। फंट्स जो है आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कुछ जो लाइन लिखा होता है कर्सिव में लिखा होता है, कुछ जो होता है टाइम्स रोमन में लिखा होता है, कुछ जो होता है पॉपिंस में लिखा होता है। अब बोलोगे ये सब क्या चीज़ है, तो ये सब जो है वो फॉन्ट्स का टाइप है। तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। जितने भी फंट्स और कलर्स होते हैं उन सारे चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को जान रहे होंगे, ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे। और ये भी पढ़ रहे होंगे कि ये जो फंट है, कलर है, इसको हम अपने वेब पेज में कैसे ऐड करें, कैसे डिफरेंट वेब फंट को डिफरेंट कलर्स को अपने पेज में ऐड करें। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे होंगे इस वीडियो में। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। और हाँ, एक बोनस टॉपिक इसमें है जो कि है डेवलपर टूल्स, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो कि आप डेवलपर बन रहे हो लेकिन डेवलपर टूल्स के बारे में नहीं पता है, डेवलपर टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाक से चलते हैं अपने VS कोड पे। हमारा जो HTML वाला फाइल है इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विथ कोड कर लेते हैं। और यहाँ हम यहाँ एक डे 15 और index.html नाम से फाइल बना लिए हैं और चलते इस पर करते हैं काम। तो फटाक से पहले हमें क्या लेना है, बॉयलर प्लेट। तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन टेब को टैब दाब लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे पहले, ठीक है, जिससे कि हम उस पर CSS प्रॉपर्टी यूज़ करके सीख पाएँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम एक हेडिंग ले लेते हैं, सनफायर सिंसे, ठीक है। इस हेडिंग को हमने ले लिया और फिर चलते कुछ पैराग्राफ्स भी ले लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि एक हेडिंग लिया है और 5 पैराग्राफ बनाया है, सबका अपना अलग अलग ID दे दिए हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पहले हमने डुप्लीकेट करके फिर इसको अलग अलग बस ID दे दिया और कुछ नहीं किया हमने। इसको हम क्या करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे भी आके आप क्लिक करोगे गो लाइव तो स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। यहाँ जैसे देख सकते हो यहाँ दिखा रहा है कि लाइव सर्वर स्टार्ट हो रहा है। हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव सर्वर पे एक हमारा हेडिंग आ चुका है और पैराग्राफ अलग अलग आ चुका है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, CSS प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जो हमारा पहला हम चीज़ों को जो पढ़ेंगे वो हो रहा होगा हमारा फंट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे कि हम इस पे कम लिखेंगे लेकिन कोड ज़्यादा करेंगे जिससे कि आपको समझ ज़्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, हेड टैग में इसको स्टाइल टैग को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी क्या करेंगे इंटरनल CSS को यूज़ करेंगे, अभी एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाएंगे, इसमें इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, जो हमने पैराग्राफ बनाया है उसी के अंदर इन सारी चीज़ों को हम कर रहे होंगे। तो पैराग्राफ के अंदर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं फंट स्टाइल को, ठीक है। अब जैसे कि हम लाइव सर्वर पे आपको दिखा देते हैं पहले कि हमारा कैसा है, नॉर्मल टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम फंट फैमिली को चेंज कर देते हैं इटालिक से, ठीक है। इसको सेव करते हैं और जब चलते हैं अपने लाइव सर्वर पे तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इटालिक हो चुका है सारा चीज़। जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई वेबसाइट होता है जहाँ आप जा रहे हो तो दूसरे टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ ये हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं फंट साइज को। फंट साइज क्या होता है, फंट साइज यहाँ पे हम लार्जर कर देते हैं, सेव करते हैं, चलते अपने लाइव सर्वर पे। तो यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया है पहले से, वही मैं इसको कमेंट कर दूँ और फिर सेव करके चलता हूँ। फंट साइज को हमें चेंज करने का एक और तरीका है जिसको हम लिख सकते हैं फंट साइज, और इसमें हम पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं। लेट सपोज फिर लिख देते हैं 50 पिक्सल और सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले हमें इसे हटाना होगा और सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अब आप बोलोगे पिक्सल क्या है भैया, पिक्सल हमें नया चीज़ आ गया। पिक्सल जो होता है 1 फिजिकल पिक्सल इक्वल टू होता है 1/96 इंच, जो कि होता है 0.26 mm के बराबर, ठीक है। अब ये हम देख लिए, फंट स्टाइल देख लिए, फंट साइज देख लिए। अब हम चलते हैं देखते हैं फंट फैमिली को। फंट फैमिली है, जब यहाँ पे देख रहे हो गया अब कुछ आ रहा है तो अभी हम क्या करते हैं, कर्सिव को यूज़ करते हैं और सेव करते हैं। चलते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि आप दूसरे टेक्स्ट में हो चुका है ये, और इसको इटालिक में हमने सेव कर रखा था तो इटालिक में है। अगर यही हम इसको बोल्ड कर देते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। अभी देख सकते हैं अभी बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो फंट फैमिली हमारा क्या डिफाइन करता है कि हमें कैसे लिखना है इसके लिए, ठीक है। फंट साइज क्या डिफाइन करता है कि कितना बड़ा लिखना है, और फंट स्टाइल जो डिफाइन करता है हमें कैसा लिखना है, मोटा लिखना है, पतला लिखना है, टेढ़ा लिखना है, ये सब, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आता है वो होता है लाइन हाइट, ठीक है, कि आपका जो चीज़ है कितना ज़्यादा हाइट पे रहे। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल और उसको सेव करके चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, देखता हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप हर लाइन के बाद स्पेस आ गया है। यहाँ पे ये जितने भी लाइन्स हैं इनके बीच में एक स्पेस आ गया है। यही मैं इसको बढ़ा दूँ 30 कर दूँ 130 और इसको सेव करके चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यही होता है लाइन हाइट का यूज़।
एक चीज़ और देख रहे होगे कि जैसे आप फंट फैमिली में जा रहे होगे, आपको इतना सारा दिख रहा होगा, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है, इसको जैसे लेते हैं तो ये भी आ रहा है, एक 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 ये भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली में होता ये है, कोई ब्राउज़र अगर किसी ब्राउज़र में अगर ये वाला ना हो फीचर तो ये वाला यूज़ कर ले, अगर ये ना हो तो ये यूज़ कर ले, अगर ये ना हो तो ये यूज़ कर ले, ये ना हो तो ये यूज़ कर ले, कोई ना कोई इसमें मिल ही जाएगा। इसीलिए हम इसे कॉमा दे देगा और सारे भी यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी चीज़ों को याद करना होगा, तो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब जो चीज़ें होते हैं, आप डेवलपर बन रहे हो तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कुछ नया बना रहे हो तो कुछ ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे, ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। डीएसएक जैसे नहीं है कि आपको सब कुछ याद रखना होगा। एक होता है फंट वेट। फंट वेट जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ थिकनेस को डिफाइन करता है, या डिग्री ऑफ ब्लैकनेस। या जैसे बोल्डर में क्लिक कर देता हूँ, सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो ज़्यादा मोटा मोटा दिख रहा है, ठीक है। और यही मैं लाइटर पे क्लिक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो चलता हूँ यहाँ पे, एकदम हल्का दिख रहा है, पतला पतला भी और हल्का हल्का भी। इससे क्या समझ सकते हैं कि बहुत ही लाइट है, इसमें ब्लैक बहुत कम है और बहुत पतला भी है, तो इसीलिए इसको डिग्री ऑफ थिकनेस या डिग्री ऑफ ब्लैकनेस भी कह सकते हैं। अब बात रहा कि जो इसमें इनबिल्ट था उसको तो यूज़ कर लिए, लेकिन कुछ ऐसा फंट है, लेट सपोज कोई एक ऐसा फंट है जो कि इंटरनेट पे तो है लेकिन हमारे ब्राउज़र में नहीं है, तो उसको हम अपने पेज में ऐड करना चाहते हैं, वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम सिंपल सा आते हैं और सर्च करते हैं गूगल फंड्स, जो कि हमारा एक्सटर्नल फंड्स है। तो ये जो है फ्री है और बहुत सारे इसमें फंड्स हैं। तो इस पेज पे जैसे जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ दिखेंगे। तो लेट सपोज मुझे पॉपिंस को लेना है, तो पॉपिंस में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ जब नीचे आओगे तो इसमें पॉपिंस में कौन सा लेना है उसको आकर सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे गेट फंड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ आएगा गेट ईमेल कोड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे लिंक कॉपी कर लो, आओ अपने वेब पेज में और यहाँ टाइटल के बाद इसको पेस्ट कर दो और ये जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लो। ये रेगुलर वाला मुझे यूज़ करना है तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से कॉपी करके और इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें फंट वेट भी दे दिया है, फंट स्टाइल भी दे दिया है, ये फंट फैमिली भी दे दिया है। तो ये तीन चीज़ मुझे मिल चुका है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं आप जो मेरा टेक्स्ट स्टाइल है वो अलग हो चुका है। और इसको मैं लाइन हाइट को भी कम कर देता हूँ जिससे मुझे देखने में आसानी हो। तो देख सकते हैं ये जो हमारा जो स्टाइल है, फंट स्टाइल, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो थी हमारे फंड्स के बारे में, जो हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसके बारे में, उसको चेंज करने के बारे में। अब हम सीखते हैं कलर्स के बारे में। फंट का तो बहुत बात हो गया भैया, अब चलते हैं थोड़ा कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो कलर्स होते हैं हमारे, उनको ऐड करने के कुछ तरीके होते हैं। इन्हें हम 4 तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो हमारा नेम्ड होता है, ऐसा लिख दिया रेड, मिल गया रेड कलर, सिंपल से बात खत्म, वैसे होता है। दूसरा जो होता है वो RGB होता है, ठीक है। तो RGB में क्या होता है कि गए हम उसका जो 0 करके आप देखे होंगे, फिर 0 1 2 ऐसे कुछ रहता है 3, और ये जो लाई करता है वो तो 0 से 255 के बीच में लाई कर रहा होता है। उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल वैल्यूज, उसके बाद होता है HSL वैल्यू, ह्यूज सैचुरेशन लाइट जिसको कह सकते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड पे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तब बताते हैं आपको कैसे क्या क्या होता है। ये जो चीज़ थी हमारे फंड्स वाली, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमने जो अपने अपने ID बनाए थे यहाँ पे, जैसे ID फर्स्ट ID, सेकेंड ID, थर्ड ID, फोर्थ ID, फिफ्थ ID, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, जो हम फर्स्ट ID को लेते हैं, फर्स्ट ID, और इसको यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट ID बना लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इसमें यूज़ करते हैं हम बैकग्राउंड कलर को यूज़ कर लेते हैं एक्वा, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो कर देते हैं रेड। तो इसमें हम लिखते हैं सिंपल सा कलर और यहाँ लिख देते हैं रेड। तो ये हमने क्या किया, ये सिंपल सा हमने नेम्ड कलर को यूज़ कर लिया, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो एक्वा हो गया, जो हमारा टेक्स्ट कलर था वो रेड हो गया। अब बोलोगे भैया आप तो ये पहले ही बताए थे, तो दोबारा आप सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नया चीज़ सीखते हैं। अब इसके बाद तो अभी शुरू हो रहा है। अब हम यूज़ करते हैं सेकेंड पैरा को, सेकेंड ID, और सेकेंड ID में अब हम क्या सीखना है, अब हमें सीखना है RGB को, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू वाले को। तो यहाँ पे हम सिंपल से फिर क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को ले लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं RGB आ गया। तो यहाँ लिख रहा है रेड का कितना वैल्यू चाहते हो, ग्रीन कितना और ब्लू कितना। यहाँ से हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे ऐसे कर दिए, तो क्या हुआ कि रेड का वैल्यू इतना हो गया, ग्रीन का वैल्यू इतना हो गया और ब्लू का वैल्यू इतना हो गया।
तो हम सिंपल से ले लिए, इन दोनों को हटाना होगा हमें। और यहाँ पे सिंपल से हमने सेव कर लिया। चलते अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कि जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो इस कलर का आ चुका है। अब इसमें एक और चीज़ देखे होगे आप, जब हम यहाँ कलर को यूज़ करते हैं, पहले कलर को जब यूज़ कर रहे हैं और लिखते हैं RGB, इसके बाद आ रहा है एक RGBA भी। तो RGBA क्या करता है, ये जो होता है A स्टैंड फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो उसका ऑपिसिटी बताता है कितना रहेगा। लेट सपोज हमारा 0,0,0,0 लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो अपने ब्राउजर पे मैं देखूंगा कि सारा जो टेक्स्ट कलर है वो गायब हो चुका है, क्योंकि इसका ऑपेसिटी जो है वो एकदम खत्म, मतलब कितना दिख रहा है उसको हमने 0 कर दिया। अगर यही मैं इसको 1 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तब चलता हूँ यहाँ पे जो ब्लैक कलर दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो RGB का वैल्यू है वो ब्लैक हो गया। लेट सपोज इसी को मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है, और ऑपेसिटी को मैं कॉमा देके 0 कर देता हूँ, ये छूट गया RGB, और इसको सेव करता हूँ। चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो अभी भी 0 है तो पूरा हट गया। और यही मैं क्या करूँ, इसको 0.5 कर दूँ, तो सेव करके चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो एकदम हल्का हल्का दिख रहा है। 1 कर दूँ, सेव करके चलूँ तो ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो जो ए हमारा होता है अल्फ़ा, वो हमारे ऑपोसिटी को डिफाइन करता है कितना गाढ़ा ये दिखेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे, इसको तो हम सीख लिए। अब हम थर्ड आईडी को यूज़ करते हैं, थर्ड आईडी को यूज़ कर लेते हैं। अब हमारा क्या था, हेक्सा। हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से उठाते हैं और हेक्सा को हमने देखने के लिए सिंपल सा हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं हेक्सा कलर। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं अब बहुत सारा कलर आ चुका है। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे घुमाओगे, ठीक है, मान लो कि हमें ये कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ गए। यहाँ जो नीचे है इसका हेक्सा कलर भी आ चुका है, ठीक है, RGB भी आ गया है, HSL भी आ गया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम यहाँ से अपना हेक्सा कलर ले सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कलर था वो इस कलर का हो गया। अब बोलोगे कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया दरअसल। तो जो पहला दो वर्ड होता है, ठीक है, जो पहला 2 होता है, पहला 2 लेटर, वो स्टैंड करता है रेड के लिए, और जो उसके बाद का 2 होता है वो स्टैंड करता है ग्रीन के लिए, और उसके बाद का जो होता है वो एक्सटेंड करता है ब्लू के लिए। अगर यही मैं ये 3 है, इस 3 को मैं चेंज कर, जो 2 था जो 3 था उसको मैं 25 से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। उसको सेव करता हूँ तो कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा लाइट हो गया। अब यही जो FC लिखा हुआ है इसको भी मैं डिजिट में लिख देता हूँ, लेट सपोज 5, और 5 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ चल के देखता हूँ तो कलर चेंज हो गया। ऐसे आप कोई भी कलर कम्बिनेशन यहाँ से उठा सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डेवलपर बन रहे हो तो डेवलपर का होता है कि आप कहीं से कुछ भी उठा सकते हो। ये हमने कलर लिया और इसको हम चलते यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा कलर भी चेंज हो गया, इस कलर का हो गया। अब इसमें भी ऑपेसिटी की बात होती है, ठीक है, अल्फा को इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना होगा कि लास्ट में 2 और ऐड करना होगा। लेट्स सपोज 0 0 कर देता हूँ तो ऑपेसिटी जो है उसकी 0 हो गई, तो हट गया। और यही मैं 1 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और यही मैं 1 कर देता हूँ, 9 9 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, देखता हूँ थोड़ा और हल्का दिख रहा है। जो पहले का 2 होता है वो रेड के लिए होता है, जो बाद का 2 होता है मिडिल वाला वो ग्रीन के लिए होता है, जो उसके बाद वाला 2 होता है वो ब्लू के लिए होता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है वो ऑपेसिटी के लिए होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ लेते हैं, फोर्थ आईडी को उठाए, इसमें डालें, और इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कलर या बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं जो ज़्यादा हमें दिख रहा हो। और इसमें अब हमें क्या यूज़ करना है, HSL को। हम यहाँ HSL लिख दिए, दिख रहे हैं यहाँ पे एक HSL भी आ रहा है, एक HSLA भी आ रहा है। तो जो HSL होता है वो होता है ह्यूज़ के लिए, सैचुरेशन के लिए और लाइटनेस के लिए। इसके बारे में चलते हैं थोड़े अपने ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या है ये। यहाँ अपने ब्राउज़र पे आ गए तो यहाँ दिख रहा है कि जो ह्यूज होता है वो एक डिग्री ऑन कलर व्हील होता है, जो कि 0 से 360 तक घूमता है, जिसमें कि रेड होता है 120, 0 होता है 100 रेड के लिए, और 120 होता है ग्रीन, और 2 से 40 होता है ब्लू, ठीक है। सैचुरेशन जो होता है वो परसेंटेज वैल्यू होता है, जिसका मतलब होता है शेड ऑफ ग्रे, और ये 0 से लेकर 100% तक होता है, जो 100 के लिए जिसमें फुल कलर दिखाता है। और जो लाइटनिंग होता है वो हमारे ऑपेसिटी को समझ सकते हैं कि ऑपेसिटी दिखाने के लिए 0% पे ब्लैक होता है और 50 पे नाइदर लाइट नाइदर डार्क, और 100% पे पूरा वाइट होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है HSL होता है, तो हम HSL को भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ 0 लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 100%, और जो हमारा लाइटनिंग है वो चाहते हैं हम 50% रखना। तो हमारा बन गया ये रेड। तो चलते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं कि ऐसा कुछ बना हुआ है, तो ऐसे बनता है HSL। अब बात रहा कि HSLA का, तो 5th आईडी को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें बोलते हैं बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हैं और लिखते हैं HSLA को यूज़ करते हैं। तो इसमें बस अल्फ़ा को ऐड करना होता है, तो बस हम सेम टू सेम इसी को कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, और कॉमा देके अल्फ़ा की ऑपोसिटी डिफाइन कर देते हैं 1। तो सेव करके चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देख रहे हैं सेम टू सेम ऐसे
ये अल्फा का वैल्यू मैं 0 कर दूँ, सेव करके चलूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको कलर वाला भी समझ में आ गया हो, किस तरीके से कलर ऐड करते हैं, कौन क्या क्या तरीका होता है कलर ऐड करने का, हमारा फंट क्या होता है। तो क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। और फंट साइज हम देखा था कि फंट कितना बड़ा हो, और जो हमारा 1 फिजिकल पिक्सल होता है 1/96 ऑफ इंचेस होता है, जो कि होता है 0.26 mm। और जो हमारा लाइन हाइट होता है वो हम जानते हैं कि जो हमारा 2 लाइन है उसके बीच में कितना हाइट रहेगा। फंट फैमिली किस तरीके से दिखेगा, वो कैसे लिखना है, फंट वेट कितना मोटा रहेगा, फंट स्टाइल कैसा दिखेगा, नॉर्मल, बोल्ड, इटालिक। फिर हम आते हैं कलर्स में। जो हमारा पहला तरीका होता है वो होता है नेम्ड तरीका, जिससे कि हम सिर्फ नाम लिख के उस कलर को ले लेते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो RBG होता है, RBG दे के वो हम कलर सेलेक्शन करते हैं, जो कि हम मोस्ट ऑफ द केस में ये कर रहे होते हैं या ये वाला कर रहे होते हैं। फिर जो तीसरा तरीका होता है वो होता है हेक्साडेसिमल वाला। मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं तो ये RGB को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें कि हमें परफेक्ट कलर मिलता है अपने वेबसाइट के लिए। तो जिसमें कि हमने कुछ नंबर्स को यूज़ करके कलर सेलेक्ट कर रहे होंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये है, हमने कलर ये सेलेक्ट किया, इसमें भी हम ऑपेसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। सबसे नीचे कर दिया तो ऑपेसिटी 0, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जैसे ये 2, फिर ये 2, फिर यहाँ एक 0 आ गया। इसमें भी हम चाहें तो यहाँ भी ऑपेसिटी आता है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑपेसिटी नेक्स्ट में ऐड हो चुका है, कितना ऑपेसिटी है। अब फुल कर देते हो तब ऑपेसिटी हट जाता है। फिर हमने देखा कि HSL से कैसे ऐड होता है, इसमें भी HSL ये में भी ऐसे ही सेम टू सेम काम करता है, जिसमें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने जो डेवलपर टूल्स के बारे में। बोले थे कि डेवलपर टूल के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और छोटा, यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमें जानना है इसके बारे में, तो यहाँ पे आओगे, इस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ बता देगा कि इसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है, सब कुछ जैसे ये दिखा रहा है। ठीक है, पैराग्राफ 1, तो यहाँ पे आके पैराग्राफ 1 पे क्लिक करोगे तो ये क्या क्या है यहाँ पे सब दिखा रहा है। पैराग्राफ 1 में फर्स्ट आईडी में क्या क्या यूज़ हुआ है वो दिखा रहा है। जैसे कलर रेड है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन और एंटर करता हूँ, देखो ये कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो या ये कलर जो है एक्वा है, इसको मैं कर देता हूँ वाइट, तो वो वाइट हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करके अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर रिलोड कर दिए, लेट सपोज यहाँ पे मैं जाके इसको रिलोड कर दूँ, फिर जो बाय डिफॉल्ट था वैसे ही हो जाएगा। आप क्या क्या यहाँ पे ऐड किए वो सारी चीज़ों को देख सकते हो। ये होता है कंसोल, ये होता है एलिमेंट्स, जो क्या क्या हमारा एलिमेंट्स है वो सब यहाँ पे दिखाएगा कि हमने एक हेड टैग यूज़ किए हैं, पैराग्राफ। लेट सपोज ये जो चीज़ है इसमें हम चेंज कर देते हैं, ABC लिख देते, कुछ लिख देते हैं, सेव करते हैं, तो हमारा बस वही हो जाएगा। वो जो पुराना वाला था वो हट गया, ये आ गया। लेकिन जब फिर हम इसको रिफ्रेश कर रहे होंगे तो ये पूरा हट जाएगा। तो क्या क्या हम यूज़ कर रहे होंगे एलिमेंट्स में दिखता है। फिर कंसोल में आते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको तब बताएंगे इसके बारे में, फिर सोर्स के बारे में, फिर नेटवर्क वगैरह के बारे में पढ़ा रहे होंगे, कौन कौन सा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब लेट सपोज कि हम किसी वेबसाइट पे ही आ गए, इसी वेबसाइट पे। ठीक, अब ये जो लिखा हुआ है HSL कलर, CSS है HSL कलर, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और इस कर्सर को सेलेक्ट करके इस HSL पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ में दिख गया HSL कलर। अब इसको हम चाहते हैं कि लिख देना सनफायर सेंसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, CSS सनफायर सेंसे दिखने लगा। अब भले ही हम इसको क्लोज कर दें लेकिन फिर भी ये दिखेगा जब तक ये पेज रिलोड ना हो। अगर आप सोच रहे हो कि जाके चेंज कर दिया हमेशा के लिए चेंज हो गया, ऐसे तो इंटरनेट का ही बैंड बच जाता। तो क्या होता है कि जब भी आप इस पेज को रिलोड करोगे तो पुराने फॉर्म में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, नया चीज़ ऐड करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें इससे ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे कि आप ब्राउज़र पे व्हाट्सअप वेब यूज़ कर रहे होते हैं या मैसेंजर यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक मैसेंजर, वहाँ पे जाते हैं, कोई मैसेज है उस पर ऐसे जाकर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का, वहाँ पे जाके आप मैसेज को भी चेंज कर सकते हो, जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे है। आप लोग बोलोगे कि ऐसे तो कोई कोर्ट में भी स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता है, लेकिन स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं होता है कोर्ट में, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, बस ये जो चीज़ें हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये सब नए नई चीज़ों को सीखने के लिए है, कैसे एक चीज़ काम होता है वो सब के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने भी HTML की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है वो कमेंट में जरूर लिखना कि HTML कंप्लीटेड, CSS स्टार्ट। तो CSS में आज हमारा दूसरा दिन है और भी बहुत सारी चीज़ों को हम सीख रहे होंगे। CSS में बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, मज़ा आने वाला है पूरा, जो कि CSS सीखने के बाद आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाला है नहीं कि अब यार देख लिया फिर भूल गया, भूलने वाला तो काम बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।